हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है और मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती समझता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ों मरतबा शुक्र अदा करता हूँ कि मैं आज दारुल उलूम फैसलाबाद, जो फैसलाबाद की पहचान और हमारे महबूब अकाबिर हज़रत मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जिन्होंने तबलीगी जमात के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी और तबलीग के काम के लिए 6 बर-ए-आज़म में अल्लाह ने उनको मकबूलियत अता फरमाई। मैं आज उनके इदारे में यहाँ पर मौजूद हूँ और उस बाबरकत जगह पर हूँ कि जहाँ पर शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जो फ़ज़ाइल अमाल किताब लिखने वाले, जिनकी और भी अरबी की कुतुब भी हैं, लेकिन फ़ज़ाइल अमाल को अल्लाह ताला ने वो मकबूलियत अता फरमाई है कि शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह इस जगह पे जहाँ मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हुआ करते थे और मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जो बहुत अजीम इल्मी रूहानी शख्सियत थे, वो यहाँ पे बैठा करते थे। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, जिनको अल्लाह ताला ने मदीना मुनव्वरा की जन्नतुल बकी की कब्र अता फरमाई और आपको अल्लाह ने यह शर्फ दिया था कि आपके मुर्शद मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह भी जन्नतुल बकी में मदफन है और हज़रत शेख मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के जो खुलफा हैं वो भी अक्सर जन्नतुल बकी में मदफन है। तो ये ऐसी रूहानियत का इल्मी मरकज़ है दारुल उलूम फैसलाबाद कि ये मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के पोते हैं, ये नवासे हैं, ये भी पोते हैं, वो भी पोते हैं। माशाल्लाह हज़रत मौलाना इदरीस साहब दामत बरकातुहुल आलिया, ये वो अजीम इल्मी रूहानी शख्सियत हैं कि इस मदरसा के नाज़िम आला हैं और हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के बड़े अकाबिर और अजल शागिर्दों में से हैं। और शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह जब यहाँ 1 माह पूरे पाकिस्तान में यहाँ 1 माह इत्तिकाफ बैठे हैं और अभी वो जगह भी हम ज़ियारत करेंगे, तो हज़रत की यहाँ खिदमत करने वाले, उनकी सोहबत में बैठने वाले और माशाल्लाह 1963 में इस इदारे में यहाँ दाखिला लिया और इस इदारे ही से हिफ्ज़ किया और किताबें भी पढ़ी। तो ये बताना मकसूद है कि ये इदारा इतना अजीम इदारा है जहाँ से बड़े बड़े लोग पढ़ के निकले, बड़े बड़े लोग यहाँ बातिन की इस्लाह करके दुनिया में गए। ये इदारा आज फैसलाबाद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी बहारें दोबारा जारी की हैं। अभी मैं यहाँ पर आया अपने तमाम अहबाब के साथ और हमारे साथ जो है मुफ्ती शम्सुर रहमान साहब हकीम मौजूद हैं, हाजी जंगीर अफरीदी साहब मौजूद हैं, मौलाना मुफ्ती आबिद साहब मौजूद हैं, मुफ्ती अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं और इसी तरह अयूब साहब मौजूद हैं और कारी मसूद साहब मौजूद हैं हमारे साथ। तो अब आप देखिए कि इतनी हमारे यहाँ आने का मकसूद ये था कि हम इस इदारे की ज़ियारत करें और इस इदारे की बहारों को देखें। तो मदारिस जो है दुनिया में जन्नत के बाग हैं। अल्लाह ताला इस इदारे को, जैसे अभी यहाँ माशाल्लाह तलबा को हमने देखा बड़ी तादाद में कुरान और सुन्नत के लिए किस तरह यहाँ दाखिले हैं, इमारत मजीद नए सिरे से तामीर हो रही है। अल्लाह ताला इस मदरसे को उसी तरह दोबारा बहारों का अमीन और मरकज़ बनाए जैसे शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में और हज़रत मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में था। यहाँ का नाम दुनिया में गूंजता था और आज भी इंशाल्लाह गूंज रहा है और इंशाल्लाह मजीद गूंजेगा। और आज बड़ी खुशी है मुझे कि हज़रत मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के पोते नौजवान हैं सारे माशाल्लाह और नवासे उनके, और ये माशाल्लाह इतनी मोहब्बत और इत्तेफाक के साथ यहाँ पे जो है वो मदरसे को किस तरह आगे मजबूत करने के लिए कोशा हैं और इनकी ज़िंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमाए। और ये बड़ा घराना है और हम इस घराने के नौकर हैं और हम इस घराने से दिली मोहब्बत करने वाले हैं और मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे अल्लाह करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए और हमें उनके वसीले से अल्लाह जन्नत अता फरमाए, हमारी मग़फ़रत फरमाए। सिर्फ ये मैसेज देना है कि अपने अकाबिर से हमें जुड़े रहना चाहिए। जो अपने अकाबिर को छोड़ देता है वो इस तरह गुमनाम हो जाता है कि उसे ना जिंदा में कोई पहचानता है ना मरने के बाद पहचानता है। तो आज हम मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम क्यों ले रहे हैं? उन्होंने अपने अकाबिर को नहीं छोड़ा। शेखुल हदीस साहब का नाम क्यों ले रहे हैं? उन्होंने अपने अकाबिर को नहीं छोड़ा। और मैं बड़े जो है ना दावे से कहता हूँ, हम अपने बड़ों का अगर नाम लेते रहेंगे, उनकी इल्म को, रूहानी विरसे को आगे महफूज रखेंगे, जैसे ये इदारे हैं,
اللہ تعالی ہمیں مر کے بھی زندہ کر دے گا اور ہمارا بھی نام ہوگا جیسے ان کا نام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے، پیر اقبال قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ادارے کے اندر آج اپنی جماعت سمیت تشریف لائے۔ اللہ ان کی آمد کو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے اور ہمارے مدرسے کے لیے ترقی کا ذریعہ بنائے۔ ان کی دعاؤں سے ہماری انشاءاللہ العزیز مزید ترقیات نصیب ہوں گی۔ یہ ہمارا ادارہ 1962 کے اندر قائم ہوا تھا، جسے ملک کے نامور مفتی زین العابدین صاحب رحمہ اللہ نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور ابتداءً صرف حفظ کی تدریس شروع ہوئی تھی، لیکن مفتی صاحب کی انتھک محنتوں سے یہ گلشن بڑھتا ہی چلا گیا، اور 1974 کے اندر پہلی دفعہ اس میں دورہ حدیث کی جماعت جو ہے وہ کامیاب ہوئی، اور اس میں پہلی جماعت کے اندر میں بھی شامل تھا۔ پہلی ہماری وہ جماعت تھی۔ اس موقع پر حضرت مولانا عبد القدیر صاحب رحمہ اللہ ہمارے شیخ الحدیث تھے، جو حضرت بن نوری رحمہ اللہ کے ساتھیوں میں سے، اور انہی نے ان کو مبعوث فرمایا تھا، انہوں نے بھیجا تھا۔ وہ اس وقت ہمارے یہاں تشریف لائے، ہم نے ان کے پاس بخاری شریف کی دونوں جلدیں پڑھی تھیں۔ اس کے بعد سے الحمدللہ اللہ نے مفتی صاحب کی دعاؤں کی برکت سے ہمیں یہاں پر خدمت کا موقع دیا۔ تدریس کا سلسلہ بھی پھر 74-75 کے اندر ہم فارغ ہوئے، اس کے بعد 7 چلے جماعت میں لگائے، اور اس کے بعد سے پھر مستقل یہیں مدرسے کے اندر تدریس شروع ہوئی۔ مولانا یوسف اول صاحب ہمارے ساتھیوں میں سے تھے، ہم اکٹھے ہی حفظ کے اندر بھی اکٹھے تھے، شعبہ کتب کے اندر بھی اکٹھے تھے، اور پھر مدرسے کی تعمیر و ترقی کے اندر بھی ہم دونوں اکٹھے ہی کام کرتے رہے۔ اللہ جل جلالہ ہماری ان خدمات کو قبول فرما لے اور مدرسے کو مزید ترقیات نصیب فرمائے۔ میں دوبارہ پیر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان حضرات کی آمد ہمارے لیے بہت بڑی خیر و برکت کا باعث ہے۔ اللہ جل جلالہ ان کی آمد کو ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنائے۔